मीला खान साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर दुनिया के दो हल तलब मसाइल हैं, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों पर बात कर रहे हैं। वहाँ भी कोई फार्मूला इब्राहिमी एकॉर्ड उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ भी सालसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ख्वाब है, कोशिश है उनकी कि अमन का नोबेल प्राइज़ उनको मिल सके। तो क्या मुमकिन है कि ट्रंप इन दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एक तवील अरसे से चलते आ रहे हैं, इनको ख़त्म करा सकें? देखें, कोशिश जिस तरह जारी है, और बल्कि इसमें कुछ चीज़ें बाहर भी आ गई हैं पब्लिकली कि ट्रंप बिल्कुल उस कोशिश में है कि नोबेल प्राइज़ के लिए वो नॉमिनेट हों। अपनी इन काविशों और कोशिश की वजह से कश्मीर के मामले में उन्होंने खुद ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ख़तरनाक किस्म का एक डिस्प्यूट है, और जो सबसे पुराना सिक्योरिटी काउंसिल के उस पे एजेंडे पे सबसे पुराना डिस्प्यूट भी है। ये 15 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। रेजोल्यूशन नंबर 47 पहला था, जिसके तहत प्लेबिसाइड, जिसका जिक्र हो चुका पहले होना था, और जिसके तहत मिलिट्री ऑब्जर्वर लगे और जिसके तहत बाकी तमाम चीजें करनी थी, वो अब तक अमल नहीं हुआ। इंडिया 15 के 15 जितने भी रेजोल्यूशन हैं उसके वायलेशन कर रहा है, उस पर कोई अमलदारी नहीं हो रही है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट ये है, और कश्मीर वो सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये है कि जो 48 सालों का जो कोल्ड वार थी, उसमें कभी आमने सामना इस तरह की कोई सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में नहीं थी। एक दफा क्यूबा के सामने आमने सामने हुए, 13 दिन में उनको वापस चले गए और शांति हो गई और अमन अमान हो गया। यहाँ दुनिया को पता है, अभी अभी एक आर्टिकल आया है प्रोफेसर ब्रायन कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने इसकी मॉडलिंग की है कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं भी कोई न्यूक्लियर मामला आ जाता है तो उससे दुनिया का मौसम तब्दील हो जाता है, वबा फैल जाती है, कंटेमिनेशन हो जाती है, लोग बीमार पड़ना शुरू कर जाते हैं, कहत शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं कि 1 से 1.5 बिलियन के करीब लोग इससे अल्टीमेटली फौत हो जाएंगे। ये बताएं कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा हो सकता है अगर दोनों कंट्रीज में बैठना है? जो यूक्रेन वाला मामला, कश्मीर वाला मामला जब दोबारा मंजर आम पर अब आ गया है, तो इसको अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 के तहत अगर इसका हल आ जाता है, जो कि इब्तदा शुरू हो गई है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि दिस इज अ न्यूक्लियर डैगर ऑन द नेक ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये लिखा गया है। तो मतलब जो 5 अगस्त 2019 का जो इंडिया का एक मंसूबा था और जिस तरह दुनिया के सब उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो तो सब वो खत्म हो गया। ठीक है अफराज साहब, हमने देखा इस पूरी सूरत हाल में बड़ी एक पॉलिटिकल जो हारमनी की पाकिस्तान के अंदर जरूरत थी, जिसका एक फुकदान पाया जा रहा था तवील अरसे से, वो हमने देखी इस पूरे मामले पे। अभी बल्कि चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे वज़ीर आज़म, जनाबे वज़ीर आज़म पहले नहीं मानते थे, हमने एक नेशनल यूनिटी देखी। लेकिन इस पूरे मामले में अज़मा बुखारी साहब का एक बयान आता है कि मियाँ साहब इस पूरे मामले की निगरानी करते। चलिए ये मुझे बता दें कि ऑपरेशन की रात एक तो मियाँ साहब कहाँ थे, क्योंकि पीटीआई के दोस्त इस पर बात करें, पूछ रहे हैं, और सामो पीटीआई के लोग यही कह रहे हैं गंडापुर साहब इस्लामाबाद डी चौक से गए थे, 16 ज़िले क्रॉस करके केपी के असम्बली पहुंचे थे, किसने यकीन नहीं किया था उनकी बात पे। तो अभी जो बयानात आपकी क़यादत की जानिब से आए हैं उनसे रिलेट करके उस पर पीटीआई यकीन नहीं कर रही। लेकिन कोई किसी बात पे यकीन करता ही नहीं करता, उसका तो मैं ज़रा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन आप समझ लें 3 या 4 मई से जो है वो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही थे। अच्छा, ये सारा कुछ जो है उनके सामने हो रहा था, और वो ज़ाहिर एक क्रिटिकल सिचुएशन थी मुल्क के लिए। तो और वो लीडर है पाकिस्तान के, बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो वो अपनी जो इनपुट, जो उनकी सिफारतकारी में इनपुट दे सकते थे, जो उनके कनेक्शंस थे, वो सारे इस्तेमाल करके वो जो भी कर सकते। हर कोई अपनी अपनी जगह पे लगा हुआ था। हमारी अफवाज अपनी जगह पे लगी हुई थी, सिफारती अपने लगे हुए थे, हर कोई अपनी जंग लड़ रहा था, मीडिया पे लगा, जंग चल रही थी। तो वो उन्होंने अपनी इनपुट बिल्कुल उसके अंदर दिए। देखें, और ये बात आप ध्यान में रखें कि जो बड़े फैसले होते हैं ना, मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, वो मियाँ साहब ही करते हैं, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, जो डे टू डे अफेयर्स है वो नहीं उसमें इंटरफेयर करते, लेकिन अगर कोई बड़ा मसाइल हो तो वही उनके हाथ में होता है मामला। अच्छा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह से जब बात की तो साहब वो ये लगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो बात की प्राइम मिनिस्टर उसको निगेट करे। चलें, एक सियासी वो देखें, हम अफवाज से कोई क्रेडिट तो नहीं ले सकते, उन्होंने अपना काम करना है, वो मैं ये तो कह ही नहीं रहा, उन्होंने अपना काम किया है और बहुत अच्छा किया है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपना काम करना था, अफवाज ने अपना काम करना था। देखें, आपने उनको एक ये मैंडेट देना है ना, आपने अफवाज को कि ये करना है, मैंडेट तो पॉलिटिकल लीडरशिप देगी ना, उसके अंदर फिर उस मैंडेट में उन्होंने काम तो उन्होंने करना है, हमने तो नहीं क्या कहते हैं जंग तो। अच्छा,